एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं काफ़ी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता जो मुझे चाहिए। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम उसके लिए योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। यह संसारिक नहीं, यह भीतरी प्रक्रिया है। इसे पाने के लिए न तो तुम कोई योजना बना सकते हो और न ही कठिन परिश्रम कर सकते हो और न ही तुम ऐसी कोई चीज का प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती हो। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार लोग सांसारिक जीवन में चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं, तुम यह नहीं सोच सकते। जो चीज तुम अपने दिमाग के अंदर सोच ही नहीं सकते, तो तुम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसको प्राप्त करने का जो तरीका तुम अपना रहे हो वह इसका तरीका नहीं है, इसका एक अलग तरीका है। बुद्ध कहते हैं, जिस समय तुम ध्यान में बैठो उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। यह लालसा किसी भी चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को ही अपना लक्ष्य बनाकर चलते हो और फिर तुम अंतिम सत्य को जानते ही नहीं हो, तो तुम उस चीज को नहीं पा सकते। जब तुम ध्यान करने के लिए बैठो तो खुद को पूरी तरह से मुक्त कर दो, सभी विचारों से, सभी लालसाओं से। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तभी तुम ध्यान की उस चरण सीमा तक पहुंच पाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं। जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि आपको उस ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल शांत रहना है। आपके मन में यह विचार भी नहीं होना चाहिए कि मेरी अवस्था सही है या गलत है। आपको बस शांत रहना है। आपने देखा होगा, जिस तरह किसी रबड़ पर खिंचाव होता है, उसी प्रकार हमारे दिमाग पर भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे हम अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप को मुक्त करते जाएंगे। हम हर एक उस लालच से दूर रहेंगे जो हमारा मन हमें देता है। ध्यान के दौरान हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और यही ध्यान का अंतिम लक्ष्य होता है। ध्यान के दौरान हम अपने आप को उदासीन महसूस करते हैं और यही ध्यान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।